जब जब देवता और असुरों में युद्ध होता है तो दो नाम हमेशा गूंजते हैं, शेषनाग और वासुकी। दोनों ही महर्षि कश्यप और विनता के पुत्र, नाग वंश के अधिपति और अद्भुत दिव्य शक्तियों के स्वामी। लेकिन एक प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है, शक्तिशाली कौन है, शेषनाग या वासुकी? कहते हैं जब सृष्टि की रचना होती है, शेषनाग अपनी अनंत देह से समस्त लोगों को संभाले रहते हैं। उनके सहारे ही विष्णु भगवान शेषशैया पर विश्राम करते हैं। पुराणों में उन्हें अनंत कहा गया है क्योंकि उनका अंत कोई नहीं जानता। उनके हजारों फन हैं और प्रत्येक फन में ब्रह्मांड का एक रहस्य छिपा है। लेकिन जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो वहां वासुकी नाग बने मंथन की डोरी। उनकी लंबाई सैकड़ों योजन तक फैली हुई थी। उनके मुख से निकला विष ही हलाहल बना, जिसे स्वयं महादेव ने पी लिया और उसी क्षण वासुकी सदा के लिए शिव के गले में विराजमान हो गए। अब वे स्वयं शिव का आभूषण है। तो अब प्रश्न उठता है, कौन अधिक शक्तिशाली है, शेषनाग जो संपूर्ण ब्रह्मांड को थामे हुए हैं, या वासुकी जिनके बिना देवताओं का मंथन ही असंभव था और जो स्वयं महादेव के गले का अलंकार है? शास्त्र कहते हैं शक्ति की माप तुलना से नहीं उद्देश्य से होती है। शेषनाग स्थिरता के प्रतीक है, वासुकी है परिवर्तन और बलिदान की शक्ति। एक विष्णु की शैया है, दूसरे शिव की माला। एक सृष्टि को संभालते हैं, दूसरे सृष्टि के विष को अपने भीतर से निकालते हैं। इसलिए दोनों समान हैं, जैसे विष्णु और शिव एक ही शक्ति के दो रूप।